हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, अभी तक मेरे अकाउंट का जो वेरिफिकेशन होता है वो अभी तक डन नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं अभी तक कुछ डिपॉजिट नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी हम आज कुछ ट्रेड्स लेंगे अपनी स्ट्रेटेजी के बेस पे, जो हमारी मार्टिंगल बेस्ड स्ट्रेटेजी है। हम ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। तो एक बार मैं ये सारे पेयर्स हटा देता हूँ, फिर हम फ्रेश पेयर्स को ऐड करेंगे। तो होप आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने $350 तक लेके गए थे। उसके बाद मैंने कुछ और ट्रेड्स लिए थे। सो ये बैलेंस अभी 373 है। हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसको 350 ही रखते हैं। ओके, और आज हम इसको 400 तक ले जाने का ट्राई करेंगे। ओके, सो हम कुछ अच्छे करेंसी पेयर्स को सिलेक्ट करते हैं जो हमें अच्छा रिटर्न देगा। सो जैसा कि मैंने आपको कल बोला था, आप लोग वीडियो पे कमेंट्स कीजिए अगर आपको कुछ जानना है। मैं आपको किसी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नहीं बोल रहा, बस आप यूट्यूब पे अपना सपोर्ट दिखाइए। ओके, सो हमने कुछ करेंसी पेयर्स ऐड कर लिए हैं। हमें ज़्यादा पेयर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मिनी पेयर्स में अच्छे ट्रेड्स लेंगे। सो हमारा इनिशियल अमाउंट $5 रहेगा और हम 1 मिनट का ट्रेड लेंगे। ओके, हमें यहाँ पे एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो हम एक अप का ट्रेड लेंगे इसी डायरेक्शन में। ओके, नेक्स्ट कैंडल पे। तो इस कैंडल को क्लोज होने देते हैं। 3, 2 एंड 1, ये हमने ट्रेड ले लिया है। ये गैप अप भी ओपन हुआ है, देखते हैं क्या होता है। अगर हमारा लॉस होता है तो हम नेक्स्ट ट्रेड $13 का लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसी चीज़ों को, ऑर्डर ब्लॉक, इन सब को मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेड लेता हूँ। और जैसे ही मेरा अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, मैं इसमें कुछ डिपॉजिट करेंगे और हम इसी को कंटिन्यू करेंगे 10x ग्रो करने का। देखते हैं हमारा ये ट्रेड क्या होता है। 13 सेकेंड्स रिमेनिंग है। मोस्ट प्रोबेबली हमारा प्रॉफिट में हो जाना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो हम एक मार्जिनल लेंगे इस पर। ये लास्ट सेकंड पे विन हुआ है, नाइस। अभी हम चेंज करते हैं करेंसी पेयर, कैट CHF में देखते हैं। ओके, ये वैसे तो एक अप ट्रेंड में है। ओके, यहाँ भी एक अप ट्रेंड ही शो कर रहा है हमको। नेक्स्ट कैंडल पे हम एक कप का ट्रेड लेंगे इसके अंदर $5 का अगेन। तो आज का हमारा टारगेट है 400 करना इस बैलेंस को। मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको मार्टिकल परसेंटेज के बारे में भी बताऊंगा कि हमें कब कितना परसेंटेज का रिस्क लेना चाहिए और हमारा इन कैपिटल कितना होना चाहिए और हमें कितने मार्टिनल ट्रेड्स लेने चाहिए, कितने कैपिटल पे हम कितने मार्टिनल्स ले सकते हैं। तो मेरे पास एक सीट है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जल्दी। आप चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब करके वीडियोस को कंटिन्यू देखिए, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। ये हमने एक अप ट्रेड ले लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट ट्रेड अगर ये फेल होता है तो हम $13 का लेंगे। इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी अगर मैंने कैलकुलेट की है, उसके अकॉर्डिंग ये 80 to 85% की एक्यूरेसी देता है हमें। जो 15 to 20% है, वो हर स्ट्रेटेजी में लैगिंग रहता है और इतना अच्छी एक्यूरेसी कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं देती है। आप यूट्यूब पे कहीं भी सर्च कर लीजिए, आपको इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी कहीं भी नहीं मिलने वाली। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मार्टिनल ट्रेड्स पे काम करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो लाइव आके मार्टिनल ट्रेड्स ले रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे होते हैं। हमें किसी भी डायरेक्शन में नहीं, हमें सिर्फ ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना है। अभी आप यहाँ पे देखिए, ये डाउन ट्रेंड है, इसमें रेड कैंडल कितनी बनी है, हमारे विन होने के कितने चांसेस रहते हैं।
ओके, ये ट्रेड भी हमारा विन हो गया है। अभी नेक्स्ट फिर हम $5 के लिए लेंगे, हम पेयर चेंज करेंगे। ओके, ये कंसोलिडेटेड जोन में दिखाई दे रहा है मुझे, तो इसको मैं इग्नोर करूँगा। नेक्स्ट पेयर, ये यहाँ पे अभी डाउन ट्रेंड की तरफ जाने का ट्राई कर रहा है। इधर नीचे आप सरकास्टिक ऑसिलेटर को भी देख सकते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बॉलिंजर बैंड को ही यूज करें, हम कोई भी ट्रेंड फाइंड आउट करने वाले इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं, सरकास्टिक ऑसिलेटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मैकडी अच्छे से आता है, आप मैकडी यूज़ कर सकते हैं। आरएसआई में आप अच्छे हैं तो आप आरएसआई यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी बाउंडेशन नहीं है, आपको जो इंडिकेटर अच्छा लगे, सिर्फ ट्रेंड जो आपको अच्छे से ट्रेंड बता सके कि हाँ ट्रेंड अभी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करता है तो हम देखेंगे ये एक गैप डाउन हुआ है, हमें ले लेना चाहिए, नहीं तो मार्टिंगल हमारा विन करेगा। मैंने एक ले लिया डाउन साइड के लिए। अगर ये फेल हो जाता तो नेक्स्ट हम $13 का लेंगे। हो सकता है अभी मेरे वीडियो की क्वालिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है यूट्यूब का, और मुझे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का इनका भी अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हाँ, टाइम के साथ साथ मैं ट्राई करूँगा कि मैं इनको भी सीखूँ, ताकि मैं आपको अच्छी क्वालिटी में अच्छे वीडियोस दे पाऊँ। चलो, 13 सेकेंड्स रहे हैं रिमेनिंग। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप यूट्यूब पे कौन से ट्रेडर को फॉलो करते हैं, जिसकी स्ट्रेटेजीज अच्छी लगती है आपको। ओके, अगर ये फेल होता है तो हम नेक्स्ट लेते हैं। ये रिटर्न कर गया हमें। मैं फिर डाउन ट्रेंड, और सॉरी मैंने $13 का ले लिया, यहाँ पे $5 का ही प्लेस करना था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ट्रेड हम $30 का लेंगे। देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सरकास्टिक ऑसिलेटर हमें बता रहा है कि ये डाउन ट्रेंड की डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वैसे हमें $5 का लेना चाहिए था, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमें ऐसी गलतियों से बचना चाहिए। चलो 17 सेकेंड, 15 सेकेंड। तो आज मॉर्निंग में मैं एक किसी यूट्यूबर का लाइव देख रहा था, मुझे उसका नाम तो याद नहीं है, कुछ पराग या कुछ ऐसा नाम था। तो मैंने नोटिस किया कि इतने बड़े यूट्यूबर वो कम से कम $12,000 को मैनेज कर रहे हैं। ये देखिए विन हो गया हमारा ट्रेड। हम ज़रा इसको अमाउंट को चेंज कर देते हैं $5 पे। तो मैं आपको ये बता रहा था, मैं उनका लाइव देख रहा था, लाइव स्ट्रीम चल रहा था, और उसके अंदर वो बहुत बड़ा कैपिटल मैनेज करते हैं। 12,000 13,000 का उनका कैपिटल था, और उन्होंने क्या बोल सकते हैं हम इसको, कि उन्होंने उनका कुछ लॉस हुआ $1,000 के बाद में, उन्होंने रिवेंज ट्रेडिंग के अंदर वो $1,000 के लॉस को $5,000 तक लेके चले गए। तो मतलब बड़े बड़े ट्रेडर्स भी रिवेंज ट्रेडिंग कर लेते हैं कभी कभी। तो हमें उसी पे कंट्रोल करना है कि हमें रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, हमें ग्रीडीनेस बिल्कुल नहीं लेके आना है मार्केट में, कि मान लीजिए हमारा $100 का प्रॉफिट हो गया तो हम और ग्रीडी हो जाएं कि हम आज 100 में, आज 200 मार्केट से निकाल के लेके जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। आप वो $100 जो आपने प्रॉफिट किया है वो भी आप लॉस कर देंगे, और उसके अलावा आप एक्स्ट्रा $100 और अपना कैपिटल गंवा देंगे। तो बेटर है कि अपना टारगेट सेट रखिए और उसी पे काम कीजिए। ओके, हम नेक्स्ट ट्रेड फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। मार्केट में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ये एक डाउन ट्रेंड है। ओके, हमें यहाँ ले लेना चाहिए था। अगर ये थोड़ा सा ऊपर आता है तो मैं एक ले लूँगा ट्रेड, यहाँ पे 30 सेकेंड से पहले ये ले लिया मैंने डाउन के लिए। नेक्स्ट ट्रेड हमारा $13 का रहेगा। तो वही है, मार्केट में अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन रखना चाहिए, हमें बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, हमें रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मार्केट हमें जितना दे रहा है, हमें लॉस को भी अपना यानी कि सोच के चलना चाहिए कि जो मेरी स्ट्रेटेजी है उसमें हम लॉस डिफाइन नहीं करते, क्योंकि हम मल्टीपल मार्टिंगल्स लेते हैं कि, और इसमें हम बेस्ड ऑन द कैपिटल हम मार्टिंगल्स डिसाइड करते हैं कि हमें कितने मार्टिंगल्स लेने चाहिए। ओके,
ये भी हमारा विन हो गया है। आप देख रहे हैं कैसे, यानी कि ट्रेंड की डायरेक्शन में हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे आप देखिए ये अप डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, ये मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा है, तो हम ऐसे ट्रेड्स को इग्नोर करेंगे क्योंकि ये अप ट्रेंड में चेंज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे डाउन का ले लेते हैं, ओके, मान लीजिए यहाँ मैंने एक डाउन का ट्रेंड ले लिया, ओके, डाउन ट्रेंड में एक ट्रेड लिया और ये अप डायरेक्शन की तरफ चला गया, तो मल्टीपल ये अप की कैंडल्स बनाएगा तो हमारे मार्टिनल्स फेल होते जाएंगे और हम छोटे से कैपिटल को बहुत जल्दी लॉस कर देंगे। तो हमें ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड करना चाहिए कि जो आप हमें दिख रहा है यहाँ पे कि ये मूविंग एवरेज की डायरेक्शन में ही जा रहा है, वैसे ट्रेड्स को अवॉइड कीजिए। ओके, और यहाँ स्टोकास्टिक ऑसिलेटर भी ये बता रहा है कि अब ट्रेंड की तरफ चेंज हो चुका है। ओके, यहाँ पे देखते हैं ये एक डाउन डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये रेड बनाता है तो मैं एक $5 का यहाँ पे ट्रेड लूँगा। इसने रेड नहीं बनाया, मैं यहाँ पे इसको मैं इग्नोर करूँगा, थोड़ा गला ख़राब है मेरा। तो वो इसको थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि ये अब डायरेक्शन का ट्रेड है। देखते हैं कुछ और मिलता है क्या, कुछ और पेयर्स ऐड हुए हैं क्या। ओके, यूएसडी आईडीआर ये कंसोलिडेटेड जोन में ही चल रहा है कंटिन्यू, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे पेयर्स को भी हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये कोई ट्रेंड की डायरेक्शन में नहीं जाते। ये अभी ये एक डाउन ट्रेंड की तरफ है, लेकिन अगर ये इसके नीचे क्लोज करता है तो हम सोचेंगे, लेकिन ये अब डायरेक्शन में जाएगा अभी। अगर एक और ग्रीन बनाता है तो हम अब डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। जैसे ही क्रॉस किया तो हमें इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए, जहाँ पे हमें डाउट लगे वहाँ पे हमें इग्नोर करना चाहिए ट्रेड। हमें ज़रूरी नहीं है, हम 1 आवर अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें 60 कैंडल्स होती है, तो उसमें से अगर हम 30 कैंडल्स पे भी ट्रेड करते हैं तो वो भी बहुत इनफ है। क्योंकि अगर $5 के हम 30 ट्रेड्स लिए हमने, यानी कि 150, जिसमें मैं यानी कि 30 जो इग्नोर कर रहा हूँ उसमें यानी कि ऐसी कैंडल्स और इसके अलावा जो हम लॉस करने वाले हैं उसको भी इग्नोर कर रहा हूँ, तो हम $150 ईजीली 1 आवर के अंदर जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं चाहता कि आप लोग यानी कि इतना बड़ा टारगेट रखें एक छोटे से अमाउंट, छोटे से कैपिटल के साथ। हाँ, अगर आपके पास कैपिटल है बहुत ज़्यादा कि हाँ 2000, 3000, $5000, तो आप ले सकते हैं उसके बेसिस पे। उसके लिए मैंने सेपरेट शीट है कि हमें कितना रिस्क लेना चाहिए और कितनी कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए। वो भी मैं आपके साथ आगे आने वाले वीडियोस में मैं शेयर करूँगा, पूरा एक्सप्लेन करूँगा, उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा। ओके, अब डायरेक्शन में है, ओके, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस इसमें भी नहीं आ रहा। ओके, यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं $5 का ट्रेड लूँगा। ये अब डायरेक्शन की तरफ दिख रहा है मुझे। अगर लॉस होता है तो हम यहाँ पे $13 का लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ट्रेन की डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो बहुत बहुत कम चांसेस है लॉस होने के। मैंने $13 का ट्रेड ले लिया, ये लॉस हुआ था। मैं मोस्टली 59 सेकंड पे ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ, मैं वेट नहीं करता ये कंप्लीट होने का। तो आप भी वैसा ही कीजिए कि जब आपको लग रहा है कि लॉस हो रहा है तो आप पहले से ही यानी कि उसके लिए रेडी रहें। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोकास्टिक ऑसिलेटर थोड़ा लैग कर रहे हैं। अगर स्टोकास्टिक ऑसिलेटर ये जो 70% की लाइन है इससे अगर नीचे होता है तो कंफर्मेशन ज़्यादा रहता है इसका। इस पे भी एक मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा स्टोकास्टिक ऑसिलेटर पे, इसके बहुत सारे ट्रिक्स एंड रूल्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोज़ में। ओके, अगर ये ट्रेड लॉस होता है तो हम
एक हफ्ता और लेंगे। थोड़ा सा लेट एंट्री हुआ है हमारा, कोई कोई इशू नहीं है। देख रहे हैं आप कैसे, यानी कि कैंडल मूव कर रही है, कभी नीचे ऊपर नीचे ऊपर। क्योंकि बहुत सारे लोग 5 सेकंड 15 सेकंड पे ट्रेड ले रहे होते हैं, तो कैंडल को उनको लॉस करवाने के लिए नीचे ऊपर करना होता है। जहाँ ज़्यादा पैसा लगा होता है कैंडल उस उसी डायरेक्शन के अपोजिट जाती है। ओके, ये थर्ड स्टेप मार्टिनल था, तो हमारा विन हो गया। अभी आप देख सकते हैं हमने 350 से स्टार्ट किया था, 384 हो गए। मोस्टली हार्डली हमें 15 मिनट्स हुए होंगे। ठीक है, फिर से हम $5 का ट्रेड लेंगे। पेयर चेंज करते हैं। ये कंसोलिडेटेड जोन है, इसमें बिल्कुल इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, USD EGP में देखते हैं, ये भी कंसोलिडेटेड जोन में, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, न्यूज़ गेट में देखते हैं, ये अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है। आप देख सकते हैं कैसे रेड कैंडल्स बनती हुई आ रही है। ये यहाँ पे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, उसके बाद में 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे ये अगर आपका फेल हो जाता तो 6 7 8 9 10, इतनी कंटिन्यूस कैंडल है। लेंगे हम, रिस्क लेंगे इस पर भी। ये लीजिए, क्या हुआ, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं, ओके हो गया। नेक्स्ट ट्रेड अगर लॉस होता है तो हम $13 के लिए पहले से ही रेडी रहते हैं। यहाँ पे कितनी कैंडल्स, 1 2 3 4 5 6 कैंडल के बाद में ग्रीन था। 1 2 3 4 5 6, इसके बाद में ग्रीन होने के चांसेस हो सकते हैं। सॉरी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जो कोटेक्स में ट्रेड करते हैं, उन लोगों के साथ में। ये भी हमारा विन हो गया है, $388 हो गए हैं, हमें $12 और रिमेनिंग है, वो भी हम कर लेंगे। ओके, सो ये एक अप ट्रेंड है। अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है तो मैं इसको ले लूँगा, ओपनिंग तक आ जाए मैं ले लूँगा। ये गैप अप भी ओपन हुआ था, इसने ये गैप भी कवर कर लिया है इस कैंडल ने। 30 सेकंड से पहले प्लीज़ थोड़ा सा नीचे नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना है। इस पे लेंगे हम USD पे $5 का रिस्क लेंगे। ट्रेंड चेंज तो नहीं होगा इसका, ट्रेंड अब ट्रेंड ही है। कुछ ग्रीन कैंडल्स और बनाएगा। ये हमने अप डायरेक्शन का ले लिया एक $5 का ट्रेड, कुछ ग्रीन्स और बनाएगा ये। ओके, नेक्स्ट अगर ये लॉस होता है तो हम $13 का ट्रेड लेंगे। आप देख रहे हैं, मतलब अगर हम इसमें मार्टिंगल का यूज़ करके हम ट्रेड ले रहे हैं और मार्टिंगल विन हो रहा है, तो हमारा जो लास्ट ट्रेड लॉस हुआ था वो भी हम कवर कर रहे हैं, एक नेक्स्ट ट्रेड है उससे ज़्यादा का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। मतलब आप यहाँ पे देखिए, जैसे हमने यहाँ पे $5 का लॉस किया, ओके, और ये टोटल हो गया $17 का। ओके, यहाँ पे हमने $30 का ट्रेड लिया, जिसमें हमारी ये ट्रेड का प्रॉफिट निकल गया $17। उसके अलावा यानी कि हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला है, मतलब हमें टोटल 55 है, इसमें से -30 किया 25।
ओके 25 माइनस 17, ये भी हमारा विन हो गया है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं कुछ टाइम में यूट्यूब पे लाइव आना भी स्टार्ट करूँगा, तो आप लाइव मेरे साथ ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, मैं यानी कि पहले से ही ट्रेंड फाइंड आउट करके कैंडल आपको पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हम नेक्स्ट कैंडल पे किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं और कैसे मार्टिंगल लेने वाले हैं। तो आप लाइव पे भी मेरे साथ ट्रेड कर सकते हैं। लाइव पे कुछ यानी कि सेकंड्स का डिले रहता है, लेकिन मैं वो डिले यानी कि पहले ही आपको कवर कर दूंगा। कैंडल फॉर्म होने से पहले ही मैं बता दूंगा कि यहाँ पे ये ट्रेंड चल रहा है और हम इस डायरेक्शन में ट्रेंड ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करके रखना होगा। और वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ अपग्रेड करना चाहिए, तो आप मुझे सजेशन कमेंट में सजेशंस दे सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आपको कुछ फ़ायदा होगा। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला कि आप मेरा कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। हाँ, अभी के लिए मैं ये सब नहीं सोच रहा कि मेरा इन फ्यूचर अगर यानी कि हमें एक कम्युनिटी क्रिएट करनी है ट्रेडर्स की, जो मार्टिंगल पे अच्छे से ट्रेड कर सके, मार्टिंगल ट्रेड्स को समझ सके, तो हम करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। ना मैं आपको ये बोल रहा कि मेरे अकाउंट के लिंक से कुछ कोटेक्स में आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए, मैं आपको वीआईपी सिग्नल्स दूंगा, वो तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला मैं। ओके, ये डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, सरकास्टिक बता रहा था। इग्नोर कीजिए, मतलब अगर मल्टीपल इंडिकेटर्स आप यूज़ करते हैं तो इग्नोर कर दीजिए। मैं सीसीआई भी बहुत बार यूज़ करता हूँ, सीसीआई भी अच्छा इंडिकेटर है, बहुत कम लैग करता है। इंडिकेटर आप वही यूज़ कीजिए जिसमें आप प्रोफिशिएंट हैं। नेक्स्ट मैं एक डाउन का ट्रेंड लूँगा, ट्रेड लेने वाला हूँ। 3 2 1 हो गया। थोड़ा पहले एग्जीक्यूट करने से हमें एंट्री अच्छी मिल जाती है, मेरा यही मानना है। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी एग्जीक्यूट कर देता हूँ ट्रेड। अगर ये लॉस होता है तो हम $13 का लेंगे। ट्रेड हमेशा एक प्लान के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। अभी जैसे मैंने जो प्लान कर रखा है कि मुझे कैसे किस कंडीशंस पे ट्रेड लेना है, तो मैं उसी कंडीशंस पे मार्टिनल कब लेना है, क्यों लेना है। बहुत सी बार ऐसी भी सिचुएशंस आती है कि ट्रेंड अचानक चेंज हो जाता है, तो हमें मार्टिनल्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मार्टिनल्स लेके हम लॉस ही करने वाले हैं उसमें। देखते हैं 12 11 10 8 7 6 4 3 2 1 एग्जीक्यूट कर दिया है हमने। हाँ, हो गया। हमने $13 का एग्जीक्यूट कर दिया है यहाँ पे। हो गया, देखते हैं 49 सेकेंड्स हैं। ये ट्रेड विन हो जाता है तो हमारा $400 का टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने कब स्टार्ट किया था? अभी आज ये नहीं, ये नहीं था, सॉरी, यही था। ओके, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने आज। ये शायद मेरे मॉर्निंग के ट्रेड्स हैं, या कौन से मैं देखता हूँ। मैंने कुछ पहले भी लिए थे, ये 23। ओके, ये ट्रेड विन हो गया है हमारा। अभी आप बैलेंस देख सकते हैं, 400 है। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं डेमो में ले रहा हूँ। आपको मैंने बताया कि मेरा अभी अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ है, तो मैं इस पर डिपॉजिट करके रिस्क नहीं लेना चाहता। एक बार मेरा यानी कि अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो फिर हम डिपॉजिट करेंगे और फिर लाइव अकाउंट में ट्रेड करेंगे, ऐसे ही जैसे यहाँ डेमो में कर रहे हैं। कि डेमो में मैं 10,000 का बैलेंस दिखा के आपको यानी कि बोल सकता हूँ ना कि हम $100 का ट्रेड ले रहे हैं, $500 का ट्रेड ले रहे हैं। नहीं, मैं वैसे ही $5, $13, $30, $33, मतलब एक रूल के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है, हमें एक डिसिप्लिन में ट्रेड करना है। अभी हमने $400 का टारगेट किया, हमें आगे और कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स। आप ये मेरे ट्रेड्स देख सकते हैं कि कितने विन हुए हैं और जो लॉस भी हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये लॉस हुआ है तो ये यहाँ पे हमने कवर कर लिया है मार्टिनल के साथ।
ये यहाँ पे विन विन, ये यहाँ पे लॉस हुआ है, ये मार्टिकल में विन हो चुका है, $13 से हमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी इसमें अर्न किया है। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, अभी तक यूट्यूब पे कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा है। अगर आप बोलो तो ये स्ट्रेटेजी सिर्फ मैंने इन्वेंट की है, मार्टिंगल ट्रेडर्स ने। ओके, थैंक यू सो मच। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं इस स्ट्रेटेजी के अंदर, हमें कैसे यानी कि रिस्क कवर करना चाहिए, वो आगे हम आने वाले वीडियोस में सब सीखेंगे। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। नेक्स्ट वीडियो आएगा, अगर नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर अगर मेरा अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो नेक्स्ट वीडियो डिपॉजिट का आएगा, जिसमें हम कुछ अमाउंट डिपॉजिट करेंगे और कुछ ट्रेड्स लेंगे, एक टारगेट सेट करके ट्रेड्स लेंगे। तो कीप वॉचिंग, keep subscribing, keep sharing. Okay, so thank you so much guys, have a nice day.